स्टूडेंट्स, आज अपन घटक दंड आरेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घटक दंड आरेख। तो किसी भी घटक दंड आरेख के अंतर्गत दो या दो से अधिक घटकों को दंडों और उसके उपभागों के द्वारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए दंड के द्वारा 6 से 16 आयु वर्ग के सभी बच्चों की जनसंख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये घटक नामांकित और गैर नामांकित बच्चों का अनुपात दर्शाते हैं। घटक दंड आरेख के अंतर्गत आपको जो मेन है उसमें यही लिखना है कि घटक दंड आरेख किसे कहते हैं। तो 2 लाइन में यही बताना है। तो किसी घटक दंड आरेख के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक घटकों को दंडों और उसके उपभागों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये आपको लिखना है। 3 लाइन का आपके घटक दंड के अंतर्गत लिख लेना है। फिर आप इसको एक उदाहरण के द्वारा, यदि आपसे कोई कह दे कि घटक दंड आरेख बनाइए और ये क्वेश्चन बना के देगा, ऐसे लिखेगा, बिहार के एक ज़िले में 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंग के अनुसार विद्यालय में नामांकन प्रतिशत दिया गया है। क्वेश्चन है ये आपका। लिंग दे रखे लड़के लड़कियां और कुल। नामांकित प्रतिशत में लड़कों की है 91.5, लड़कियों की 58.6 और कुल कितनी है 78%। और गैर नामांकित जिनका कि नामांकन नहीं हुआ है, लड़के कितने हैं 8.5, लड़कियां कितनी हैं 41.4 और कुल कितने हैं 22। ये तो एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ होगा, वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये लिखेंगे, लड़के हैं ना नामांकित और गैर नामांकित लिखेंगे अपन अलग से। ये तो पहले जो मैंने पढ़ा था वो तो क्वेश्चन था। अब इसको आंसर में करने के लिए आप क्या करेंगे, लड़के का नामांकित और गैर नामांकित इन दोनों का योग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 100। लड़कियों का नामांकित और गैर नामांकित, देखो 58.6 और 41.4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। और कुल में भी कितना आएगा 78 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। कुल मिला के अपन कैसे लिखेंगे, नामांकित प्रतिशत और गैर नामांकित प्रतिशत, ठीक है ना। और इनका अपन क्या लगा देंगे, योग, और योग आएगा तो वो क्या आएगा, सारा 100 आएगा। तो घटक दंड आरेख के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जैसे कि एक चित्र बनाएंगे तो उसमें अपन ने लिखा ओ एक्स अक्ष, यहाँ पर ओ एक्स अक्ष है ना, तो इसमें जो लड़के लड़कियाँ हैं ना, तो ये तो सारे क्या हो गए लड़के, छात्र का मतलब लड़के, छात्राओं का मतलब क्या हो गया लड़कियाँ, और कुल है जो ये सभी हो गए, ठीक है ना। और ओ वाई अक्ष इधर अपन क्या बनाएंगे, ओ वाई अक्ष। ओ वाई अक्ष पर जो मैंने अभी टोटल किया था आपके लिए, ये किया था ना 91.5 और 8.5, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 100 आया। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 100 आया, और कुल को भी जोड़ा तो कितना आया 100 आया, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि छात्र छात्राएं और सभी सबको अपन को घटक बनाना है। और घटक कितने का बनेगा, 100 का बनेगा। देखो ये 100 है ना, तो यहाँ पर 100 तक जा रहा है, ये भी 100 तक जा रहा है और ये भी 100 तक जा रहा है, ठीक है ना। अब अपन ने ये 3 चित्र किसकी बनाए, एक लड़कों का, एक लड़कियों का, एक टोटल जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये जो लड़के हैं यानी छात्र हैं, छात्रों का 91 पॉइंट क्वेश्चन में था ना 91.5, ये तो अपने कैसे हो गए नामांकित हो गए। और 8.5 ये कैसे हो गए गैर नामांकित, यानी यहाँ तक 91.5, तो इसका आ गया ये 90 हो गया, और 90 से एक ऊपर हो गया 91, तो 91 या 92 ले लोगे आप तो वो कितना हो गया 91.5। यदि आप इसे ग्राफ कॉपी में बनाते हो तो बाकायदा दिख ही जाएगा। यदि आप साधारण कॉपी में बनाते हो तो भी अपन इतना इतना एक स्केल के अनुसार अंतराल सबका कैसे लेंगे, बराबर लेंगे, और छोटे छोटे 81, 82, 83, 84, 85, 86 ऐसे करते हुए अपन बनाएंगे। एक छोटा खाना बराबर 1 हो गया, फिर एक छोटा खाना, क्योंकि एक खाने में कितने होते हैं 10 आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक जब आपने ग्राफ कॉपी में 10th में भी पढ़ा होगा तो ग्राफ कॉपी में इधर से यदि आप काउंट करते हैं तो 10 और इधर से गिनोगे तो 10, फिर एक 10-10 का 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें अपन का पूरा 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो 91.5 ही हो गया, और बाकी का शेष कितना हो गया 100 में से, ये 100 का बनाया था, 100 में से 91 पॉइंट घटा दिया, 0.5 घटाया तो 8.5 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें छात्राओं में 58.6 ये हो गए अपने नामांकित हो गए, और गैर नामांकित बाकी के शेष हो गए। ऐसे 78 अपने कैसे हो गए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 78, 78 किसने कुल हैं, और बाकी के कौन से हैं 22, तो ये अपने 78 हो गए 22। अब इनको अपन क्या करेंगे, कलर से भर देंगे, पेंसिल से ही इसको इस तरह से लाइट भर दिया, इसको किसी रूप में ऐसे डार्क भर दिया। तो इससे अपन को क्या दिख रहा है, जो डार्क भरा हुआ है वो विद्यालय में कैसे व्यक्ति हैं, विद्यालय में गैर नामांकित है, यानी कि जो नामांकित नहीं हैं। और जो लाइट भरा हुआ है ये प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वो कैसे हैं, आपने नामांकित है। तो घटक दंड चित्र के अंतर्गत
अपन को क्या बनाना पड़ता है, सबका टोटल करके इस तरह से बनाया जाता है कि 100 हो जाए और 100 के अकाउंट, यानी ये तीनों कैसे लेने पड़ते हैं, चित्र आपको बराबर लेने पड़ते हैं। उससे अपन को पता लग रहा है कि छात्र कैसे हैं, नामांकित ज़्यादा हैं, छात्राएं नामांकित चित्र, क्योंकि अपन चित्र क्यों बनाते हैं, सुंदरता भी लगे और दृश्य भी रहे और जल्दी समझ में भी आ जाए। छात्राएं कैसी हैं, कम है। अब टोटल तो इनका ज़्यादा है, ये इस तरह से निकल गया। गैर नामांकित जो है, लड़के कम हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं और टोटल में और भी कम है, यानी इन दोनों से इससे ये कैसे हैं, कम है, और इससे कैसे हैं, ये ज़्यादा हैं। इस तरह से ये अपन ने कौन सा चित्र बनाया, घटक दंड चित्र बनाया। एक मैं आपको बता रही हूँ बहुगुणी दंड चित्र आरेख जो बना रहे, बहुगुणी दंड आरेख जो बनाया जाता है। तो बहुगुणी दंड आरेख वे दंड आरेख हैं जो 2 या 2 से, पहला वाला मैंने घटक दंड आरेख, उससे भी पहले मैंने सरल दंड आरेख बनाया। ये वाला मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, बहुगुणी दंड आरेख। अब आप पहले पढ़, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बाद में पढ़ा रही हूँ। तो पहले आपको मैंने पहले दिन पढ़ाया सरल दंड, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे बहुगुणी दंड आरेख, फिर तृतीय नंबर पर पढ़ोगे आप घटक दंड आरेख, ठीक है, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो बहुगुणी दंड आरेख वे दंड आरेख है जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग विभिन्न तथ्यों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर की तुलना करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक तथ्य के मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग दंड बनाए जाते हैं। विभिन्न तथ्यों को संबंधित दंडों को विभिन्न रंग भरकर दर्शाया जाता है। चित्र में ये अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन सा रंग किस प्रकार के दंड को प्रकट कर रहा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, अब आपने ये वर्ष लिखा, ये क्वेश्चन है, इसे वर्ष है 1921 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें ये जन्म दर है और ये कैसी है आपकी मृत्यु दर। कल जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें एक ही दंड पढ़ा था, ये एक ही दंड बनाए थे ना आपने, जब कल मैंने आपको बताया था। अब इसमें 2 दंड बना रहे हैं अपन, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी एक जन्म दर का है, एक मृत्यु दर का, एक जन्म दर का है, एक मृत्यु दर का। तो जो ये डार्क ब्लू है वो कौन सा है अपना, एक तरह से जन्म दर का है, क्योंकि 46 है। अपने जैसे भी आप कलर भरना चाहो और उसी से जस्ट टच करता हुआ ही आपने मृत्यु दर बना दिया, ठीक है ना। ये 1921 और 30 का है। फिर एक ग्राफ का एक पेज, एक पैरा, मतलब एक जो 1 सेंटीमीटर का होता है या आधे सेंटीमीटर का, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों छोड़ना पड़ेगा, एक तो सुंदर लगे, नहीं तो सारे एक दूसरे से टच हो जाएंगे जो ख़राब लगेगा, ठीक है ना। तो आधा जो आपने एक बड़ा खाना ना छोड़कर आधा खाना छोड़ा, फिर 1921 से 30 लिखा, 31 से 40 लिखा, 41 से 50 लिखा, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 12 से 13, इस तरह से आपने लिखा। और सबके बीच में आधे आधा आपने वो एक ग्राफ का जो एक आपका खाना होता है उसका आधा खाना छोड़ा, जिससे आपके आसानी से सारे बन सके। यदि नहीं हो तो आप इस तरह से चित्र बनाएं, यानी कि कॉपी को टेढ़ा करके बनाएं। यदि ऐसे बन जाए, बड़ी कॉपी नहीं है छोटी कॉपी है, तो इस तरह से बनाएं, ठीक है ना। अब इसमें अपन ने ये देख लिया, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिख रही है, 32.5 है, ये 46 है ना। अब आप देख रहे हो 46 है तो कम से कम 50 तक तो अपन बनाएंगे। अंतराल कितने कितने का दिया, 10, 20, 30, 40, 50 का दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें जन्म दर कितनी दे रखी है 1921 में 46, 46, उससे बनाया एक आपका खाना बन गया। दूसरे खाने में आप उसी के जस्ट टच करते हुए मृत्यु दर बनाओगे। मृत्यु दर कितने पर कटेगी, 36 पर, क्योंकि यहाँ पर ये 45, ये आपका 30 है, 30 से आगे 35 होगा, 35 से एक छोटा खाना बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये कितनी दे रखी है, 45। अब बड़ा खाना 1931-40 में ये 45 बनाया, उसके बगल में ही ये कितना हो गया आपका 31 हो गया। 10th क्लास तक आपने ग्राफ पढ़ा होगा, वैसे ही है बिल्कुल इस तरह से ये आप चित्र बनाओगे। और देखो बेटा, आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं दिखाते हो कि आप क्या कर रहे हो। कम से कम जैसे 12th के बच्चे हैं, अपनी ही PDF फाइल बनाकर मुझे अपने मोबाइल से मतलब व्हाट्सअप कर दिया करो, जिससे मैं उसको देख सकूँ अपना नाम डाल के। ना आपका नाम मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप जैसे डालोगे या गलत करोगे तो मैं उसको तुरंत से आपको बताऊंगी। तो आप अपने व्हाट्सअप कर दिया करो मुझे कि हमने ये काम किया हुआ है। किसी भी बच्चे ने स्कूल में भी कॉपी चेक नहीं कराई और अब भी चेक नहीं करी, तो ये गलती है, पेपर तो होंगे ही होंगे। इसलिए अब आप ये चित्र बना के मुझे सारे के सारे सेंड कर देना, नहीं तो स्कूल आके आप कॉपी चेक कराओ, बेटर रहेगा। किसी भी बच्चे ने चेक नहीं कराई है, नहीं एक एक करके भी आओगे तो आपकी गलती होगी, मैं तुरंत आपको बता सकूँगी। आप कॉपी चेक करवाइए स्कूल में आकर, ठीक है, ओके। नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हो। 8 से 11 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ, 9 से 11 बजे तक, सॉरी। तो आप उतने बजे के पीरियड में 9 से 11 के बीच में आके चेक करवा लेना।